Hello, my shipping star. I, Anamika Daya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. I hope you are doing well. Our today's topic is discipline. बहुत बार आपने सुना होगा कि डिसिप्लिन क्या होता है. हिंदी में इसे अनुशासन बोलते हैं. डिसिप्लिन ये होता है जब आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट गिवन हो या आपको ये पता हो कि आपको एक समाज में रहते हुए किन किन चीज़ों का पालन करना है, तो वही हमारा अनुशासन कहलाता है. अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कहाँ से डिसिप्लिन आया है, कैसे हमें ये ऑप्ट करना है, इनडिसिप्लिन क्या होता है या डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करना है एज अ टीचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इटमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे. डिसिप्लिन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है. कौन से वर्ड से? डिसिपल्स. डिसिपल्स जिसका मतलब होता है किसी चीज को लर्न करना या किसी चीज को ओबे करना. तो वी कैन से दैट डिसिप्लिन मीन्स टू ओबे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स और रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन. जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हो उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का पालन करना ही क्या है? अनुशासन कहलाता है. अब बात करते हैं डेफिनेशंस की. फर्स्ट डेफिनेशन है एग्वुनेंगा. इन्होंने क्या कहा है? डिसिप्लिन एज द ट्रेनिंग दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप ऑर्डरली कंडक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज डायरेक्शन. तो यही अभी मैंने कहा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा आपको कि डिसिप्लिन क्या होता है, जिसके अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाए, आपको ये पता हो कि आपको आपका व्यवहार, आपका आचरण रखना कैसे है. तो ये भी यही कहते हैं कि ऑर्डरली कंडक्ट मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको व्यवस्थित रूप से आचरण करनी है, सेल्फ कंट्रोल बना के रखना है और आपको आपका आत्मनियंत्रण बनाना है, और वो आपको क्या देगी? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी. देन इसके बाद है अबू बकर. इनका क्या कहना है? इट इज द एबिलिटी और विलिंगनेस टू डू वन ऑट टू विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल. ये वो क्षमता है जब लोग अपनी मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना नियंत्रण बनाए रखें और आप अपनी इच्छा की और क्षमता के अनुरूप ही किसी दायरे में रह के कोई काम करना चाहते हैं. इसके बाद है J.S. रॉस. सेट डिसिप्लिन मीन्स बाय विच चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड इन अ ऑर्डरलीनेस गुड कंडक्ट ड्रॉज आउट द बेस्ट ऑफ देमसेल्फ. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बच्चों को एक व्यवस्था के अंदर रखना चाहते हैं, मतलब एक ऑर्डर के अंदर रखना चाहते हैं, उनका आचरण अच्छा बनाना चाहते हैं जिससे कि वो अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म कर पाए जिस भी सिचुएशन में वो रहे. ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन हम कुछ साइलेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिन क्या था. सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक डेफिनेशन में मैंने ये भी कहा कि जब आप अपनी इच्छा रखते हो तो ही आप डिसिप्लिन को मानोगे, तभी आप फॉलो करोगे. दूसरा ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल. ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवता से जुड़ी हुई है. हम क्यों डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं? अगर मैं अकेली कहीं पे हूँ, मुझे सिर्फ एक रूम के अंदर रहना है, तो मुझे किसके लिए डिसिप्लिन रखना है? जो तो सिर्फ सेल्फ के लिए रखना है वो मैं रखूँ ना रखूँ, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट जब आप समाज में रहते हो, आपको दूसरे ह्यूमंस के साथ डील करना है, तो आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा. तो जो मानवता है उसके लिए हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है. कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव नेचर मतलब कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको एक सिचुएशन दी जाती है, और पॉजिटिव होता है. हमेशा डिसिप्लिन को रिजिड ना माने. आप डिसिप्लिन को सोचें कि एक बच्चा ये अच्छा काम कैसे कर सकता है. अगर उसे बहुत शोर सुनाई पड़ रहा है, सब उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो कैसे अच्छा काम करेगा? तो पॉजिटिव है, सकारात्मक है. कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता देते हैं, और पीपल्स मतलब हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं. वॉलंटरी मतलब सब स्वेच्छा से करना चाहते हैं. इंटरनल आंतरिक है, और परमानेंट है. अगर आपको एक बार डिसिप्लिन करना आ गया मेंटेन सेल्फ से भी, तो आप डिसिप्लिन में, अनुशासन में ही रहोगे. प्लेस ऑफ टीचर एंड चाइल्ड, सबका अपना अपना प्लेस है. टीचर को भी डिसिप्लिन में रहना है, टीचर्स को भी अपने एथिक्स फॉलो करने हैं. प्रोफेशनल एथिक्स, इमोशनल, सोशली उनको हर तरह से बिहेव करना है, और बच्चे को भी अपने कक्ष में बहुत डिसिप्लिन्ड होके रहना है. इसके बाद नो स्कोप फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट. डिसिप्लिन के नाम पे आपके साथ कोई भी शारीरिक ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है. चीयरफुल एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन आपको मेंटेन कराते वक्त एनवायरनमेंट जो है, वातावरण जो है, वो बहुत चीयरफुल रखना है. सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन. मैंने आपको अभी कहा परमानेंट बताया जब कि डिसिप्लिन जो है वो परमानेंट हो सकता है अगर आप सेल्फ डायरेक्शन बन जाओ, आप सेल्फ कंट्रोल कर पाओ, खुद को डिसिप्लिन कर लोगे ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में अनुशासन का पालन कर सकते हो. अनुशासन का पालन कर सकते हो. ये हिंदी में है, यही बताया मैंने. लोकतांत्रिक है, मानवीय है, रचनात्मक है, सकारात्मक है, स्वेच्छा है, आंतरिक है. शारीरिक दंड कोई आप नहीं दे सकते हो.
हर्षित वातावरण रखना है, आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन और आत्मनिर्देशन सीखना है कि मुझे स्वयं को कैसे। इसके बाद आता है इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन नाम से समझ आ रहा है, इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का ना होना, अनुशासनहीनता ही इनडिसिप्लिन कहलाती है। किसी स्कूल, किसी अथॉरिटी में आपका मिसबिहेवियर, आपकी डिसरिस्पेक्ट, disobedience, not obeying the rules and regulation, non maintenance of your standard of behavior is known as indiscipline. जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में रह के आप अनुशासनहीनता उन्हें ही कहोगे जब आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, निर्देशों की अवज्ञा कर रहे हो और अपने व्यवहार में किसी दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो वही आपकी क्या है, इनडिसिप्लिन है। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, सॉरी इनडिसिप्लिन, ये दित्ती नुइया ने दी है। Indiscipline as an act that doesn't conform to the societal value and norms. ये एक वैसा तरीका है जिसमें आप अपने सामाजिक वैल्यू और मानदंड जो हैं आपके, उनका पालन नहीं करते हो। मतलब आपके समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उनका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी सिचुएशन क्या कहलाएगी, इनडिसिप्लिन कहलाएगी। और टू का क्या कहना है, इनडिसिप्लिन एज एन अनरूली एक्ट, ये एक ऐसा नियंत्रित अनियंत्रित कृत्य है जिसके अंदर आप अपने व्यवहार, लॉनेसनेस मतलब आप नियमों का उल्लंघन, एंड डिसओबियंस अपने स्कूल और इंस्टीट्यूशन के रूल्स का करोगे, मतलब अवज्ञा करोगे और आप कोई रिस्पेक्ट प्रोवाइड नहीं करोगे उनके लिए। देन इसके बाद आते हैं कॉजेज। फर्स्ट कॉज है पर्सनल फैक्टर, जिसके अंदर आपके जो पर्सनल फैक्टर है, व्यक्तिगत जो कारक हैं वो देखनी है। सबसे पहले होम इन्फ्लुएंस, घर का वातावरण ही ऐसा है कि एक बच्चे ने हमेशा अनुशासनहीनता ही देखी है, उन्होंने अपने फादर को देखा तो वो अपने फादर का इनडिसिप्लिन करते आ रहे, तो बच्चा भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा। तो बच्चे ने अपने परिवार से जो सीखा वो उसके होम इन्फ्लुएंस है। हो सकता है डिसओबीडियंस देखी है, डिसरिस्पेक्ट देखी है, तो ये सारी चीजें एज अ इनडिसिप्लिन बच्चे के अंदर आ जाएंगी। फिजिकली और मेंटली अनफिट, मानसिक और शारीरिक रूप से अनफिट रहना, तो बच्चे को आप कितना ही बोलो चलो बेटा मैं अप डाउन कराती हूँ, वो अनफिट है तो वो अप डाउन करेगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो कॉज द इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम। लो एस्टीम एंड स्प्रेस्ड डिजायर, जब आप अपने लो एस्टीम, आप स्वयं को कुछ नहीं मानते हो, आप अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हो, तो भी आप इनडिसिप्लिन करते हो क्योंकि आप खुद की नहीं मान रहे हो, खुद को ही प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप किसी की बात को भी प्रायोरिटी नहीं दो। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, या तो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानना कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, या अपने आप को सबसे लोवेस्ट मानना, तो भी इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है। गंदी हैबिट है, लाइक हमेशा बैक बिचिंग करनी है, बच्चों के साथ हमेशा बात करते रहना है, इश्यूज क्रिएट करने हैं, तो दीज ऑल्सो कॉज द इनडिसिप्लिन इन अ क्लासरूम। इसके बाद आते हैं फैक्टर रिलेटेड टू स्कूल। स्कूल में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ हेडमास्टर, की स्कूल का जो अध्यापक है, प्राध्यापक है, वो है ही नहीं कक्षा में। इसके बाद लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, कक्ष में ही पढ़ाया ही जा रहा है, लेक्चरिंग ही होती रहती है, तो बच्चे बिल्कुल बोर हो जाएंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे उनकी एनर्जी को मोल्ड किया जा सके। अथॉरिटेरियन, बिल्कुल ऐसा है, सत्तावादी रवैया है कि बच्चे को कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो किसी कार्य को कैसे संपन्न कराए। देन इसके बाद ओवर क्राउडेड क्लासरूम ही इतने बड़े हैं कि बच्चे तो इनडिसिप्लिन करेंगे ही। एक टीचर 40 बच्चों पे, बेयर मिनिमम 40 बच्चों पे ध्यान दे सकता है, और फिर भी क्लासरूम इतने ओवर क्राउडेड हो जाएंगे कि बच्चे अगर वहां पे 150 है तो टीचर ना तो इंटरेक्ट कर पाएगा सभी बच्चों से, और ना ही सभी बच्चे टीचर की बात मानेंगे, क्योंकि एक इनडिसिप्लिन भी हुआ तो सब भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम इज ऑल्सो अ कॉज फॉर द डिसिप्लिन। लकुनास फॉर द पार्ट ऑफ टीचर, मतलब जो टीचर है उसी में खामी है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, बच्चे किसी अदर एक्टिविटी में इंडल्ज है, वो पढ़ा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस आर द ऑल्सो फैक्टर इनडिसिप्लिन के। देन इसके बाद आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, टीचर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, उसे अपना काम करना है और निकल जाना है। तो जब बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो बच्चे जो है अपनी एनर्जी को मोल्ड नहीं कर पाते। सेकेंडली, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो वो किससे पूछेंगे, एक टीचर से ही पूछेंगे, और एज अ टीचर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो बच्चा कुछ ना कुछ और करेगा। इसके बाद आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, एब्सेंस ऑफ गुड बिहेवियर, जो अच्छा व्यवहार है वो ही बच्चे को करना नहीं आता। लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, घर से या बाहर से या कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं कराई गई है बच्चे को कि वो व्यवहार कैसा करे समाज में जाके। मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, कि मुझे तो ना बस मटेरियल इकट्ठा करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। I always disobey because there is a no kind of parameter to measure the obedience and another thing। तो मटेरियलिस्टिक ज्यादा होगा तो ऐसी चीजों में भी इनडिसिप्लिन ज्यादा होगा। सोशल मूरिंग्स, इसका क्या मतलब है
जो सामाजिक विश्वास है, जैसे कोई आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो कि मैम ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगी और ठीक कराएंगी, तो मैं अगर वो चीजें नहीं कर रही हूँ अप टू योर कंसर्न और अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो वो भी कॉज है इनडिसिप्लिन का। तो आप अगर मुझसे चाहोगे कि मैम दिस यूनिट इज वेरी डिफिकल्ट, तो पहले आप ये करा दीजिए, और मैं नहीं कर रही हूँ, मैं लगी हुई हूँ अपने हिसाब से, तो ऐसे आपका भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और इनडिसिप्लिन होता ही होता है। इनजस्टिस टू द सोसाइटी, समाज में अन्याय बढ़ जाएगा। और मास मीडिया भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे इनडिसिप्लिन होता है। अब बच्चों को फोन देके क्लास में बैठा दो, मैक्सिमम बच्चे जो है अपने फोन पे लगे रहते हैं। इफ अगर टीचर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है या टीचर इंगेज नहीं कर रहा, एंड समटाइम्स टीचर बहुत अच्छे से अपना काम करा रहा होता है बट बच्चों को कुछ और ही काम करना होता है, तो दीज आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंस में बच्चे मतलब ये स्ट्रॉन्ग एज होती है, बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, बच्चे को अपनी सारी एनर्जी मोल्ड करनी है, बच्चे को अपने फ्रेंड्स भी इसी एज में बनाने हैं, हीरोइटिक मतलब अपनी अपीयरेंस दिखानी है, सारी चीजों के लिए कंसर्न बच्चा इसी एज में है, तो इनडिसिप्लिन भी सबसे ज्यादा इसी एज में करेगा। रिप्रेशन ऑफ इंस्टिंक्ट, जो भी उसका मन में आती गट फीलिंग होती है उनका दमन कर देता है, उन्हें शेयर नहीं करता है, तो दीज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर वो है जिसमें बच्चा अपने दिमाग की वजह से किसी भी अनुशासनहीनता को कैरी कर रहा है, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाएंगे। इकोनॉमिक का मतलब अनसर्टेन फ्यूचर, उसे अपना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। लाइक एक बच्चा 10th क्लास में है, उसे पता है इस साल की फीस मेरे पापा दे सकते हैं, अगले साल की फीस मेरे पापा नहीं दे सकते, तो उसे पढ़ना ही नहीं आगे, तो उसके लिए तो ये क्लास भी बर्बादी है। तो अनसर्टेन फ्यूचर होने की वजह से तो भी बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। पॉवर्टी, बहुत गरीब है, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो भी बच्चा क्या करेगा, इनडिसिप्लिन को क्रिएट करेगा। इसके बाद है एसेंशियल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे अनुशासन बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है। सबसे पहला है मोरल एजुकेशन, बच्चों को दो कि अहिंसा करनी है, आप एक दूसरे का ध्यान रखना है, एकता बना के रखनी है, इंटीग्रिटी बना के रखनी है, कोऑपरेशन शो करना है। अगर ये क्वालिटीज आप बच्चों में दोगे ना, तो बच्चे डिसिप्लिन भी मेंटेन करेंगे। दूसरा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, बच्चों को भी बोलने का मौका दो, बच्चों को अपनी जो गतिविधियां हैं वो करने का मौका दो, तो भी हमारा डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या मतलब है, ये नहीं है बच्चों की सरकार बना देनी है। स्टूडेंट गवर्नमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाए जो रूल्स कंडक्ट कराने के लिए, रेगुलेशंस बनाने के लिए बच्चे पार्टिसिपेट करें, और बच्चे मेनली उन रूल्स को बनाए जिससे ये होगा कि बच्चों को अपनी एक दूसरे की मेंटालिटी का पता है, दे नो द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और हाउ टू मेंटेन, ये भी पता है, और बच्चे को ये भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे किस चीजों में इंडल्ज हो सकते हैं, तो वो रिमूवल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। टीचर को टीचर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं और टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो जब आपका इंटरेक्शन बेटर रहेगा तो बच्चे काम भी अच्छा करेंगे। इंप्रूवमेंट इन द स्किल, किसी अलग कौशल की तरफ आप मोल्ड कर सकते हो, नॉलेज दे सकते हो। कोऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स से आप कोऑपरेशन करा सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, और क्लियर गाइडलाइंस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बता दिया और आप दोबारा बताओ ही ना, तो बच्चा उस दिन एब्सेंट है, उसे अपनी गाइडलाइंस का ही नहीं पता है, रूल्स का ही नहीं पता है, तो वो बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा ही करेगा। बी रिपीटेटिव ऑन द सम टाइम। इसके बाद है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। ऐसी व्यक्तिगत और सामूहिक कौन कौन सी चीजें हैं जो सामने आती हैं जिनसे अनुशासनहीनता बढ़ती ही बढ़ती है। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अकेला व्यक्तिगत रूप से आप इनडिसिप्लिन क्लास के अंदर कंडक्ट कर सकते हो, मतलब कैरी कर सकते हो। फर्स्ट है कमिंग लेट, हमेशा डेली लेट आना। तो अगर एक क्लास में एक टीचर कक्षा को शुरू कर चुका है, वो अपना डिलीवर करने लग गया है लेक्चर, और आप बीच में आ रहे हो, तो बच्चे सारे ऐसे देखते हैं, है ना तो इट इज ऑल्सो द रीजन फॉर इनडिसिप्लिन। टोरेंसी का मतलब होता है कि बच्चा क्लास में आ ही नहीं रहा है, कक्षा में नहीं आ रहा है। टोरेंसी का मतलब यही है कि बच्चा एब्सेंट ज्यादा रहता है। लाइंग एंड चीटिंग, झूठ बोलना, चीट करना, चीजें चुरा लेना, उसे गुस्सा आ रहा है, बस स्कूल की कॉलेज की प्रॉपर्टी का नुकसान करना है, एक दूसरे को मारना है, स्क्रबल करना है, दीवारों पे निशान बना देने हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना है, और एटीट्यूड जो है लर्निंग के लिए बहुत पुअर है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिसमें अकेला बच्चा, सिंगल बच्चा भी क्लास में इनडिसिप्लिन को क्रिएट कर सकता है। सेकंड आता है ग्रुप इनडिसिप्लिन। ग्रुप इनडिसिप्लिन मींस इनडिसिप्लिन क्रिएटेड बाय द ग्रुप और इंडिविजुअल, जिसके अंदर आप रूल्स जो है, रूल्स में कौन अबाइड नहीं हो रहा है, पूरा ग्रुप नहीं कर रहा है उन रूल्स को फॉलो, तो ये डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है। कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो संघर्ष है वो ग्रुप के अंदर हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं ग्रुप के अंदर,
गैंग बना रखा है, स्ट्राइक्स कर रही हैं, स्कूल की प्रॉपर्टी को ग्रुप में इकट्ठा होकर डैमेज कर रहे हैं, किसी टीचर को बॉयकॉट कर दे कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, दो बच्चों को प्रॉब्लम है पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, तुम भी मेरे साथ रहोगे, तो ऐसा करने से बच्चे बॉयकॉट कर देते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना, मास बंकिंग, पूरी की पूरी क्लास एब्सेंट है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिसिप्लिन का, बच्चा ही नहीं है पर देखो कितना बड़ा डिसिप्लिन है। मैनेजिंग इंडिविजुअल डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन से हैं? इनिशियली टीचर को सबसे पहला काम यही करना है, टीचर ट्राई टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, और इनडिसिप्लिनरी जो प्रॉब्लम है, नॉन वर्बल है या वर्बल है, उनसे बात करने की कोशिश करो, बच्चों को रियलाइज कराओ यू आर डूइंग दिस वन। नो चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, अगर बच्चे के अंदर नहीं आ रहे तो टीचर वार्निंग दे सकता है इन अ क्लियर वर्ड्स। इसके बाद अगर फिर भी बच्चा कर रहा है, चीजें करता ही रह रहा है, तो हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं बच्चे की। देन इसके बाद आता है और टीचर्स को क्या करने हैं, रिमेडियल मेजर दिखाने हैं, मेजर्स बनाने हैं, बच्चे पे अप्लाई करने हैं, देखो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिविजुअल कोई इश्यूज हैं, फैमिली इशू है या सोशल इशू है, साइकोलॉजिकल बच्चा बहुत डिप्रेस्ड है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे और पॉइंट आउट करने की कोशिश करोगे कि आप बच्चे को पढ़ाते वक्त जरूर पॉइंट आउट करो कि बच्चा जो है फिर देखे कि हाँ टीचर्स का ध्यान उस पे है, तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी मच एक्टिव इन द क्लासरूम। इसके बाद है मैनेजिंग ग्रुप इनडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स को जो है ग्रुप के साथ रहना है, जब बच्चा ग्रुप में कर रहा है तो उसके लिए हम ज्वाइंट सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? जो भी ग्रुप में बच्चे आए अपनी प्रॉब्लम लेके, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई करो, और इनडिसिप्लिन किस वजह से हो रहा है आप उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हो। इसके बाद अगर इनडिसिप्लिन नहीं हो रहा है तो वही है, आप ग्रुप को वार्न भी कर सकते हो क्लियर एंड स्ट्रांगली वर्ड्स में। इसके बाद जो टीचर हैं वो उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, और इसके बाद हायर अथॉरिटी को आप कर सकते हो इंगेज, एंड देन लास्ट में होते हैं काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग एंड गाइडेंस की आप सेशंस प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल को कैसे सॉल्व करना है और ग्रुप को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखा। ग्रुप में अगर कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व करो, काउंसलिंग करो, गाइडेंस करो, और बहुत सारे सेम है कि आप पेरेंट्स से बात करोगे, हायर अथॉरिटी को बता दोगे, हायर अथॉरिटी को बता दोगे, आप बच्चों को ना थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लर्निंग में इंडल्ज कराने की कोशिश करेंगे, तो इससे बच्चा जो है कम से कम इंडिसिप्लिन को क्रिएट करेगा क्लासरूम में। सो इट इज ऑल अबाउट इंडिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? रूल्स में रहना, अबाइड करना, रेगुलेशंस को मानना, सेल्फ डायरेक्शन बनाना, सेल्फ कंट्रोल करना। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाने से भी आपका इनडिसिप्लिन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इनडिसिप्लिन की क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करनी है, ये भी मैंने आपको क्लियर वर्ड्स में बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक, या फिर आपके डीएलएड से रिलेटेड है या आपके डीएलएड से बाहर है, अगर कोई बच्चा ऐसा जुड़ा हुआ है कि जो डीएलएड का नहीं है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर कोई भी सेशन लेके वीडियो बना दूंगी। ओके, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।